नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। एनआरसी को लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के बयान की बात करते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू किया जाता है तो मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में एनआरसी लागू किया जाए। मनोज तिवारी ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी की है। उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि दिल्ली में रहने वाले विदेशी घुसपैठिए की पहचान के लिए दिल्ली में भी एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। अब मनोज तिवारी की यह मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरी। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण भाजपा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही हमला कर दिया है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने पहले बयानबाजी की, अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल के बयान से भाजपा इतना आहत क्यों हो गई है। देखा जाए तो केजरीवाल के बयान के दो मायने हैं। पहला यह है कि या तो अरविंद केजरीवाल को एनआरसी के बारे में पता नहीं है और उन्होंने अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़ने वाला बयान दे दिया, और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एनआरसी का सही मतलब जानते हैं और फिर उन्होंने तिवारी के बारे में ऐसा बयान दिया जिसके कारण भाजपा दुखी हो गई है, सड़कों पर उतर गई है। जहां तक एनआरसी के संबंध में अरविंद केजरीवाल की जानकारी का सवाल है तो उनके बयान से इस बात का संकेत मिलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी का थोड़ा अभाव है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या राष्ट्रीय नागरिक पंजी एक ऐसा दस्तावेज है जिससे देश के नागरिक और देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान होती है। यानी यह गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आए विदेशी नागरिकों को पहचान के लिए तैयार किया जाता है, जिससे इस बात का पता चल सके कि किसी भी राज्य में कितने लोग भारतीय हैं और कितने गैर भारतीय। इसके अलावा अगर विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं तो वो किस आधार पर यहाँ रह रहे हैं, उसकी हैसियत क्या है, उनका स्टेटस क्या है। इनमें से अगर कुछ लोग कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं तो उनका स्टेटस भी इसमें दर्ज किया जाता है। यानी विदेशी नागरिकों की यहाँ दो श्रेणी बनाई जाती है। पहला वो जो लोग भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक तो हैं लेकिन उनके पास यहाँ रहने के वैध दस्तावेज हैं, यानी वो सालों से यहाँ रहने के बावजूद भारतीय नागरिकता ग्रहण तो नहीं कर सके लेकिन उन्हें किसी न किसी तरह से भारत में रहने की अनुमति मिली हुई है। वे शरणार्थी हो सकते हैं, नौकरी करने के लिए वैध तरीके से यहाँ रहने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर किसी अन्य कानूनी तरीके से यहाँ सालों से रह रहे हैं। यह भी हो सकता है कि उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर रखा हो लेकिन अभी तक नागरिकता उन्हें मिली नहीं है, लेकिन यहाँ रहने की अनुमति उन्हें मिली हुई है और वो इस तरीके से भारत में रह रहे हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी के विदेशी लोग आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी अवैध तरीके का इस्तेमाल कर भारत में आए हैं, गलत तरीके से सीमा पार करके वे भारत में घुस आए हैं और सालों से यहाँ रह रहे हैं। इसमें कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड या फिर अन्य किसी तरह का पहचान पत्र भी है जो यहाँ आसानी से गैर कानूनी तरीके से फर्जीवाड़ा करके या फिर घूस देकर मिल जाती है। यानी दूसरी श्रेणी वाले लोगों ने हर स्तर पर अवैध तरीका अपनाया है। एनआरसी का मकसद इन दोनों श्रेणियों के विदेशी नागरिकों की पहचान करना है ताकि इस बात की जानकारी मिल सके कि यहाँ रहने वाले लोग विदेशी नागरिकों में कितने लोग वैध तरीके से रह रहे हैं और कितने अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, यानी कितने अवैध नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं। अब यहाँ से यह सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी थी कि एनआरसी का मतलब भारतीय और गैर भारतीय की पहचान करना है। अगर उन्होंने दिल्ली के एनआरसी में नाम आने और ना आने को यहाँ रहने या फिर न रहने का प्रमाण पत्र मान लिया और इसके आधार पर उन्होंने बयान दिया कि चूंकि मनोज तिवारी खुद दिल्ली के नहीं हैं तो एनआरसी लागू किए जाने के बाद उन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा,
तो फिर केजरीवाल की अधूरी जानकारी के आधार पर दिए गए इस बयान के लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। पहली बात तो यह है कि दिल्ली के मूल निवासी या बाहरी होने के आधार पर अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो सबसे पहले उन्हें खुद के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, उनके ऊपर बयान देना चाहिए था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के नहीं हैं, वो हरियाणा के हैं। इनके अलावा उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे संजय सिंह, गोपाल राय, सोमनाथ भारती, कई ऐसे नाम हैं जो दिल्ली के बाहर के हैं, दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ राजनीति करते हैं और मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पहले अपनी ओर इशारा करते या फिर कहते कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हो जाता है तो उन्हें या फिर उनकी सरकार के कई मंत्रियों को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। उन्हें बताना चाहिए था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू किया जाता है तो उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने केवल मनोज तिवारी के बारे में ऐसा बोला कि वह दिल्ली के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। अरविंद केजरीवाल का यह बयान केवल मनोज तिवारी के लिए नहीं बल्कि बिहार, यूपी आदि दूसरे कई प्रदेशों से आकर दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए है, उनके लिए अपमानजनक है। उनके इस बयान से दिल्ली में रहने वाले दूसरे प्रदेशों के लोगों के मन में इस बात का संदेह उत्पन्न हो गया है कि क्या वाकई में एनआरसी लागू किए जाने पर उन्हें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। यह दिल्ली में अव्यवस्था का माहौल पैदा करने वाला बयान है। इससे लोग परेशान हो जाएंगे, उनके पता नहीं चल रहा है कि सही में दिल्ली की स्थिति क्या है। वो दिल्ली बाहर से आके दिल्ली में रह रहे हैं तो वो किस स्थिति से रह रहे हैं, क्या हैसियत है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में अव्यवस्था की स्थिति पैदा किए हैं उनके लिए भी उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस बात का पता है कि एनआरसी भारतीय और गैर भारतीय यानी विदेशी लोगों की पहचान का एक दस्तावेज है। अगर यह पता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मनोज तिवारी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसके लिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। मनोज तिवारी उनके इस बयान के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मनोज तिवारी को घुसपैठिया बता दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मनोज तिवारी अवैध तरीके से भारत में आए और यहां रह रहे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। लगता है ये इंटेंशन अरविंद केजरीवाल का नहीं रहा होगा, लेकिन इसके मायने तो यही हैं। किसी भी सांसद और किसी राष्ट्रीय पार्टी के एक बड़े नेता को बिना किसी सबूत के विदेशी घुसपैठिया बना देना सचमुच एक अपराध है और अरविंद केजरीवाल ने यह अपराध किया है जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर, ऐसा बयान देकर अब अरविंद केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, भाजपा मूड में है और चुनाव में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश दोनों लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि राजनीति किस मोड़ पे जाके खत्म होती है, इसका समाधान क्या निकलता है और आगे क्या रंग लेती है। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी पर, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। धन्यवाद।